हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन लर्निंग में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, जो हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज हमने जो स्टार्ट की है स्पेशली फॉर एमपी एग्ज़ाम्स, इट मीन्स एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी एंड ऑल एमपी एग्ज़ाम्स विच इज़ कंडक्टेड बाय पीईबी। तो उन सभी को देखते हुए हमने ये सीरीज जो स्टार्ट की है, जिसका हम थर्ड पार्ट लेकर के आपके साथ आए हैं। और जैसा कि मैं हर बार ही बोलता हूँ कि ये जो प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्नों को हम शामिल कर रहे हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो सीरीज में आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक बने रहें। हर रोज़ हम एक पार्ट लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको भी आज हम लेकर के आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहेंगे और इन 30 प्रश्नों का आपको जवाब देने की कोशिश करना है, उत्तर देने की कोशिश करना है। ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कई बार एग्जाम्स में, जो एमपी में कंडक्ट हुए हैं एग्जाम्स, उनमें पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की बहुत संभावना बनी हुई है। तो साथियों, आज का पार्ट थर्ड स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था। उसका आंसर काफ़ी सारे साथियों ने कमेंट करके दिया है और आंसर ये था कि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को जो है तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था और तब से लेकर के आज तक जो है तो भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनी हुई है। हालांकि इससे पहले नागपुर थी मध्य प्रदेश की राजधानी। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी आप माइंड में अपने रन करके रखेंगे। साथियों, साथ ही साथ में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स समय समय पर नए नए वीडियोस आपको टॉपिक के ऊपर मिलते रहेंगे। चलिए, तो बिना देरी के पहले नंबर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, मैक्सिमम रेन कहाँ से होती है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताने से पहले आपको अभी यहाँ पर टिक करना, आपको 2-3 सेकंड का समय ज़रूर मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती हो किस स्थान पर होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन चारों ऑप्शनों में से एक राइट आंसर है और बाकी के 3 ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए इन ऑप्शनों में से जो सही है बिल्कुल उसी पे टिक करना है। पहला है आपका पचमढ़ी, दूसरा है आपका मुरैना, तीसरा है आपका सीधी और चौथा है आपका शहडोल। तो इसमें जो सही आंसर है उस पर आपको क्लिक करना है। 2-3 सेकंड का समय आप जरूर ले सकते हैं और उसके बाद आप डायरेक्ट इसको आंसर आप क्लिक करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी आती है, जिसको हम पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, और अप्सरा फॉल और इस तरह की और कई फॉल जो हैं तो पचमढ़ी में स्थित है और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही आंसर वो पचमढ़ी है और ये एक हिल स्टेशन है, साथ ही साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का टूरिस्ट प्लेस है। तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपके पचमढ़ी में ही होती है। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, ये कौन सा क्षेत्र है। यदि मैक्सिमम वर्षा पचमढ़ी होशंगाबाद में हो रही तो सबसे कम भी तो कहीं होती होगी। तो पहला ऑप्शन है भिंड, गोहद जिले के अंतर्गत आता है, मुरैना, ग्वालियर या यह सभी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि जो भिंड है, गोहद है, मुरैना है, ग्वालियर है, इन सभी प्लेसेस में सबसे कम मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्षा होती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स ये सभी आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ करके क्वेश्चन को करना है आंसर, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम्स आयोजित होते रहे हैं या आयोजित होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस हर बार ही रिपीट देखने को आपको मिलते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। प्रदेश में या स्टेट में सर्वाधिक तापमान, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ अंकित किया गया है। ग्वालियर, जहाँ पर जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किलो का रत्न है, विदिशा, गंज बसौदा, गुना या बालाघाट। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर निकल करके आता है वो आपका है विदिशा, गंज बसौदा। गंज बसौदा की यदि हम बात करें विदिशा की, तो ये भोपाल का पड़ोसी जिला है और यहाँ पर जो है तो साथियों सबसे ज़्यादा तापमान जो है तो आपको देखने को मिलेगा। अप्रॉक्स 49 डिग्री के आसपास एक बार यहाँ का टेम्परेचर पहुँच गया था, इसलिए ये मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, मई माह में न्यूनतम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया जाता है, ये कहाँ दर्ज किया गया अभी तक। ऑप्शन आपके सामने है, बालाघाट, सिवनी, झाबुआ या पचमढ़ी।
तो साथियों मई माह है, मई जून में आप जैसे जानते हैं कि जो गर्मी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, जो सबसे कम तापमान होता है, वो आपको, अब आप इसका आंसर ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहीं सबसे कम तापमान होगा। तो इसका जो आंसर निकल कर के आता है साथियों, वो है आपका क्या, वो है आपका पचमढ़ी। राइट आंसर क्या हो जाता है, पचमढ़ी। पचमढ़ी की यदि हम बात करें तो पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया ही है कि पर्यटकों का स्वर्ग कहलाता है। साथ ही साथ में जो है तो यहाँ पर सबसे कम तापमान आपको देखने को मिलता है मई माह में, स्पेशली कम मंथ की बात करें तो मई। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज मध्य प्रदेश के में एकमात्र ऋतु वेधशाला सीजन्स लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है। जो सीजन लेबोरेटरी हो मध्य प्रदेश के अंतर्गत कहाँ पर स्थित है, इंदौर में है, जिसको हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं। ग्वालियर है जहाँ पर किलो का रत्न है। मुरैना या भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स जो सबसे पहले बात की जाए यदि कि ऋतु वेधशाला की, तो मध्य प्रदेश में एक ही है, वो है आपके मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर, या कपड़ों की राजधानी है। और साथ ही साथ में मध्य प्रदेश में इंदौर जो शहर है साथियों, वो लगातार 4 बार जो है तो स्वच्छता के मामले में 4 बार नंबर 1 पोजीशन पे रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंदौर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको जरूर आप याद करके रखें। मध्य प्रदेश में इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव कर जाते हैं कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। ये जो मध्य प्रदेश का क्लाइमेट है वो कैसा है, आर्द्र है जो नमी रहती है, समशीतोष्ण है या शुष्क है, ड्राई है या शीतोष्ण है। तो साथियों जो मध्य प्रदेश की नमी जो आपकी जलवायु है या क्लाइमेट है वो है समशीतोष्ण। कैसा है, समशीतोष्ण जलवायु है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस तरह से मध्य प्रदेश की जो है तो जलवायु मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा समशीतोष्ण। ओके, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं बिना देरी की हुई। और ये एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको बिल्कुल एज इट इज़ आप जो है तो समझ सकते हैं। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन को क्या कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है या समर सीजन है उसको मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, यूनाला, चौमासा, सियाला या मावट। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रीष्म ऋतु है मध्य प्रदेश में उसको कहा जाता है यूनाला। क्या बोला जाता है, यूनाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपको, जो ये आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाता है यूनाला। ठीक है ना। बाकी के जो ऑप्शन है वो भी हैं, लेकिन जो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु है उसको यूनाला कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाता है यूनाला। चौमासा साथियों बारिश को कहा जाता है, मावट ठंड को कहा जाता है, और सियाला जो है तो ग्रीष्म ऋतु को नहीं कहा जाता है बल्कि ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव कर जाते हैं कि शीत ऋतु विंटर सीजन को क्या कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ये निकल करके आपके सामने आता है कि जो शीत ऋतु है तो उसको क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर आपको जो है तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहे हैं, इनमें से आपको जो सही आंसर है उसको आपको कमेंट करके हमको बताना है, या यहीं पर आप टिक करके भी बता सकते हैं। ऑप्शन है चौमासा, शियाला, यूनाला या मावट। तो जो शीत ऋतु है विंटर है, विंटर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उसका राइट आंसर हो जाता है मावट। क्या कहा जाता है, विंटर को या सर्दी को मावट कहा जाता है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाता है मावट। इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिना देरी किए हुए। और ये एक एक क्वेश्चन जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सारे एग्जाम्स को देखते हुए जो एमपी में कंडक्ट होते आए हैं या होते हैं, या आगे भी अभी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम से जो बहुत जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है, एमपी पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, एमपी पीएससी प्री 2021 का होने वाला है, और एमपी पटवारी तो एमपीएसआई भी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जीके का पोर्शन मध्य प्रदेश की तरफ से रहेगा, जिसमें 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो डेली टेम्परेचर चेंज है वो किस माह में मापा जाता है। जो डेली टेम्परेचर चेंज है मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस माह में मापा जाता है। तो इसका आंसर आपको देखना है। ऑप्शन है मार्च, ऑप्शन क्या है आपके सामने स्क्रीन में है, मार्च, फिर है अप्रैल, फिर है आपका जून, और है लास्ट है मई। तो इन चारों ऑप्शनों में से एक आंसर है जो आपका राइट आंसर है। इसमें बताना है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में देखा जाता है। तो इसका जो आंसर साथियों निकल करके आता है वो है आपका मार्च। मार्च में यदि आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है तो दैनिक तापांतर ये डेली टेम्परेचर चेंज मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है।
चलिए इसी के साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस माह के समूह को मध्य प्रदेश में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु या सेकेंड समर सीजन कहा जाता है? सेकेंड समर सीजन साथियों किसको कहा जाता है? इसका आंसर आपको बताना है। जून जुलाई है, जुलाई अगस्त है, अगस्त सितंबर है, या सितंबर अक्टूबर है? तो फ्रेंड्स जो सेकेंड ग्रीष्म ऋतु या द्वितीय समर सीजन जो कहलाता है वो है आपका सितंबर और अक्टूबर। सितंबर से लेकर के अक्टूबर का जो टाइम होता है ये द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। और जैसा आप जान सकते हैं साथियों कि अभी यही सीजन चल रहा है, जो दिन में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको गर्मी देखने को यहाँ पर मिलती है। तो राइट आंसर आपको हो जाता है कौन सा? सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक। प्रश्न नंबर 11 है, मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मालवा पठार पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मानसूनी है, शुष्क महाद्वीपीय है, सम जलवायु है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साथियों जो मालवा का पठार है, मालवा के पठार में यदि हम बात करें तो सम जलवायु पाई जाती है, इवन जलवायु पाई जाती है, इवन क्लाइमेट होता है, यहाँ पर बदलता नहीं है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव कर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र साइक्लोन से प्रभावित रहता है? साइक्लोन चक्रवात से ऐसा कौन सा एरिया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो ज़्यादा प्रभावित रहता है? ऑप्शन आपके सामने है। जबलपुर है, जिसको हम संस्कारधानी के नाम से जानते हैं। भोपाल है, जिसको हम मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं। चंबल संभाग, जैसा आप जानते हैं कि बागियों का गढ़ कहलाता है। और लास्ट में है आपका सतना। सतना में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रोडें हैं सतना में हैं, और सीमेंट फैक्ट्रीज भी सतना में आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेंड्स कौन सा है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन आपने देख लिए हैं और मैंने पढ़ दिए हैं। तो जो चंबल संभाग है, चंबल संभाग की यदि हम बात करते हैं साथियों, तो चंबल संभाग में चक्रवात से प्रभावित एरिया कहलाता है। ठीक है ना, तो कौन सा एरिया हो जाएगा? चंबल, जिसको हम भिंड, मुरैना, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यदि सूर्य उत्तरायण होगा तो साथियों तापमान में सीधा सीधा सा ऑप्शन है कि तापमान में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? पहले ही आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो तापमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि, इंक्रीज हो जाएगा। जो टेम्परेचर होता है, यदि सूर्य उत्तरायण होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। इसके साथ मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 इक्वल पार्ट्स में जो है तो कर्क रेखा डिवाइड करती है। ऐसा कौन सा एरिया है? इसका आंसर आपको बताना है। बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, या नर्मदा घाटी का क्षेत्र है? तो जो राइट आंसर है उसको आपको क्लिक करना है या टिक करना है। तो साथियों जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये डिवाइड करती है 2 भागों में, किस पठार को? तो इसका आंसर जो निकल करके आता है वो है आपका बघेलखंड का पठार। ठीक है ना, जो बघेलखंड का पठार है उसको जो है तो मध्य प्रदेश की रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश की कर्क रेखा जो है तो 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मावट। मावट मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपसे चर्चा की थी कि मावट क्या है। मावट क्या है इसका आंसर आपको बताना है। एक घास है। मावट क्या है? एक घास है। जलवायु का प्रकार है। मावट जो है तो एक प्रकार की घास है, या आपकी एक प्रकार की जलवायु का प्रकार है, या आपकी वनस्पति का प्रकार है, या वर्षा का प्रकार है। तो साथियों मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले बताया था कि जो मावट है, मावट एक तरह से वर्षा का प्रकार है। क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वर्षा का प्रकार। मावट मतलब ठंडी का टाइम होता है जिसमें बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राज्य में किस प्रकार का क्लाइमेट है? समजलवायु, समशीतोष्ण, शुष्क महाद्वीपीय, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों अभी हमने आपसे कुछ देर पहले ही इसको बारे में चर्चा की थी कि जो मध्य प्रदेश में जलवायु है वो कैसी है? आपकी समशीतोष्ण जलवायु मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समशीतोष्ण। ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में समर सीजन में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में विंटर सीजन में अत्यधिक ठंड पड़ती है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना। तो ये पूछा जाता है। उत्तर का मैदान है, विंध्याचल का पहाड़ी भाग है, या नर्मदा की घाटी है, या लास्ट में आपका ऑप्शन है मालवा का पठार। तो साथियों ठंड में बहुत ठंडी और गर्मी में बहुत गर्म वो सिर्फ एक ही एरिया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, वो है नर्मदा
घाटी। नर्मदा की जो घाटी है वहाँ पर आप देखेंगे कि ठंड में बहुत ठंडी और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव कर जाते हैं कि जलवायु की भिन्नता के बारे में मध्य प्रदेश को कितने भागों, हाउ मेनी पार्ट्स, कितने भागों में विभाजित किया गया अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्लाइमेट। मध्य प्रदेश को जलवायु की भिन्नता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, या 5 भागों में बांटा गया है, या 3 भागों में बांटा गया है, या 6 भागों में? तो इसका राइट आंसर आता है 5 पार्ट्स। 5 भागों में मध्य प्रदेश को जलवायु की भिन्नता के आधार पर बांटा गया है और यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य में अधिकांश वर्षा या मैक्सिमम वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, या दक्षिण पूर्वी मानसून, या पश्चिमी विक्षोभ, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो आपकी होती है किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कहाँ से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो है इसी से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत वर्षा आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु अभी इसी तरह से मिलता जुलता क्वेश्चन ऊपर भी हमने आपसे पूछा था और आंसर भी हमने बताया था। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, या अक्टूबर नवंबर? तो साथियों, जो सितंबर से लेकर के अक्टूबर का टाइम होता है, जैसे अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में यही समय चल रहा है जब मैं वीडियो बैठ के बना रहा हूँ, तो ये जो टाइम है सितंबर अक्टूबर, यही साथियों जो है सेकेंड गर्मी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय सेकेंड विंटर सीजन कहलाता है, नहीं समर सीजन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में यदि आप दिन में देखेंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि पसीना पसीना इंसान को कर देती है, ठीक है ना। और सुबह शाम देखेंगे तो थोड़ा सा ठंड होती है, इसलिए सेकेंड समर सीजन भी कहलाता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है इसी के साथ कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, फेमस टूरिस्ट प्लेस पचमढ़ी और अमरकंटक राज्य के किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप ये तो बता देंगे कि पचमढ़ी कहाँ है और अमरकंटक कहाँ है, लेकिन कौन से जलवायु प्रदेश में आता है ये बताने में आपको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपको साथियों बताना है कि किस जलवायु प्रदेश में आते हैं। ये आपको आंसर आपको जो है तो बताना है और बिल्कुल ध्यान से बताना है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मालवा का पठार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, थर्ड है नर्मदा घाटी क्षेत्र, या फोर्थ है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है साथियों, ये आपको यदि मालूम है तो निश्चित रूप से आप टिक करिए, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं, तो हम बताएंगे और एक बार आप इसको ज़रूर अच्छे से रिवाइज ज़रूर कर लें। तो जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है पचमढ़ी और अमरकंटक, ये किस प्रदेश में है? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में। किस एरिया के अंतर्गत आते हैं? इसका जो सही आंसर आपके सामने आता है वो हो जाता है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। बट और ये आप ये जानते हैं कि अमरकंटक से नर्मदा नदी का भी उद्गम होता है और पचमढ़ी तो टूरिस्ट प्लेस है ही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करते हैं कि राज्य में मई माह में सर्वाधिक तापमान कहाँ रहता है? मई की यदि हम बात करें, स्पेशली मंथ जो है तो मई है, तो मई में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर रहता है? इसको आपको आंसर जो है तो सही तरीके से बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ग्वालियर है, खजुराहो है, भिंड है, या मुरैना है। तो साथियों, मई में जो सबसे ज़्यादा तापमान रहता है वो किस जगह पर रहता है? तो इसका आपको आंसर बताना है और वो आंसर कुछ और नहीं है, वो आपका है खजुराहो। खजुराहो, जैसा कि आप जानते हैं कि खजुराहो को हम खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के मध्य में करवाया था और उन्होंने ही यहाँ पर यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो लगभग 80 से 82 के आसपास थे। वर्तमान में सिर्फ 22 मंदिर ही यहाँ पर जीवित अवस्था में अच्छी कंडीशन में बचे हैं, बाकी सब नष्ट हो गए हैं और ये छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल भी एवरी ईयर आयोजित होता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव कर जाती है कि राज्य को मानसूनी वर्षा सीजनल रेन प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर की शाखा से, एक और दो, दोनों से, मतलब इन दोनों से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो सही आंसर आपके सामने निकल करके आता है वो दोनों है। मतलब जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में वो दोनों से ही होती है, सिर्फ एक से नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इन दोनों ही जगहों से जो है तो मध्य प्रदेश में वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव कर जाते हैं। प्रदेश में न्यूनतम वर्षा, मिनिमम रेन कहाँ होती है? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो मिनिमम रेन है, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? आपको ऑप्शन में है गोहद, भिंड है,
रीवा है, नरसिंहपुर है या ग्वालियर है, जो सबसे कम होती है, न्यूनतम वर्षा होती है, बिल्कुल कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर साथियों निकल करके आ जाता है आपका गोहद भिंड। राइट आंसर क्या हो जाता है? जो राइट आंसर है आपका है गोहद भिंड। गोहद जो है एक स्थान है जो भिंड जिले के अंतर्गत आता है, और यही आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है। और इसी के साथ साथ हम बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों के युग्म को पहचानिए। जो युग्म है, ये जोड़ा है, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? पहला है भिंड मुरैना, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ तो सबसे कम वर्षा होती है, तो ये तो यहीं कट गया। मंडला बालाघाट हो सकता है, रतलाम मंदसौर ये भी हो सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश के अंतर्गत होती है, तो वो है आपका मंडला और बालाघाट। कौन से ज़िले हैं? मंडला और बालाघाट ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं पर जो है तो पानी का बहाव सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। राज्य में दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में दिसंबर माह में न्यूनतम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर या लीस्ट टेम्परेचर कहाँ पर होता है? पचमढ़ी में। दिसंबर की बात कर रहे हैं साथियों, है ना, जनवरी फरवरी मई अप्रैल की बात नहीं कर रहे, दिसंबर की बात कर रहे हैं। पचमढ़ी है, ग्वालियर है, या आपका भिंड है, या आपका बालाघाट है। तो इसका जो सही आंसर आपके सामने निकल करके आता है वो है आपका साथियों कौन सा? ग्वालियर। राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? राइट आंसर आपका हो जाता है कि दिसंबर माह में जो सबसे कम तापमान होता देखा गया है वो आपके ग्वालियर जिले में देखा गया है। और ग्वालियर को जैसा कि आप जानते हैं साथियों, ग्वालियर में किलो का रत्न है ना, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो किन महीनों में होती है, इसका आपको आंसर बताना है। जुलाई से दिसंबर के बीच में, अप्रैल से अगस्त के बीच में, दिसंबर से जनवरी के बीच में, या जून से सितंबर के बीच में। तो साथियों यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वो कब होती है? वो होती है जून से लेकर के, जून में वर्षा से शुरू हो जाती है अप्रॉक्स 15 जून के आसपास से, और सितंबर तक धड़ाधड़ बारिश चलती है। हालांकि अब तो बारिश का भी कोई वो नहीं रहता है अनुमान की कब ज़्यादा होगी कब कम होगी, लेकिन जो मध्य प्रदेश में टाइम डिसाइड है वो है जून से सितंबर के बीच में, और अक्सर ही यहाँ पर वर्षा आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, कि चक्रवातों के कारण मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा होती है? जो चक्रवात है उनके कारण मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है, या किस भाग में होती है? तो उत्तर पश्चिम है, पश्चिम दक्षिण है, उत्तर पूर्व है, या दक्षिण पूर्व है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको सही आंसर बताना है कि किस में चक्रवातों के कारण या साइक्लोन के कारण या किस भाग में वर्षा होती है। तो साइक्लोन के बाद यदि हम करें तो साथियों जो इसका राइट आंसर हो जाता है उत्तर पश्चिम। राइट आंसर क्या हो जाता है? राइट आंसर इसका हो जाता है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में क्या है कि साइक्लोन के कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और यही आपका राइट आंसर निकल करके आ जाता है। और इसी के साथ साथ हम अपने 29 क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं धीरे धीरे करते हुए, कि मालवा पठार पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? अब ये स्पेशल बात हो रही कि जो मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, इसमें वर्षा किस मानसून या किस सीजन के कारण होती है, किधर के मानसून के कारण होती है? बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मानसून उठता है अरब सागर से, या एक व दो दोनों ऑप्शन है, या आपका है पश्चिमी विक्षोभ। तो जो सही आंसर है उसको आपको बताना है। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होता है वो एक और दो दोनों हो जाता है। मतलब ये आप मान लें, ये समझ लें कि जो बंगाल की खाड़ी है, और साथ ही साथ में बंगाल की खाड़ी के अलावा जो है तो बंगाल की खाड़ी के अलावा जो है तो अरब सागर जो है, इन दोनों के कारण ही मध्य प्रदेश में वर्षा आपको कहाँ पर, स्पेशली जो मालवा का पठार है वहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलती है। इसी के साथ हम पहुँचते हैं अपने इस पार्ट नंबर 3 के, जो हमारी 1000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसके पार्ट 3 के लास्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं फन लर्निंग के चैनल पे। और ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु, इवन जलवायु कहा जाता है? मालवा का पठार है, उत्तर का मैदान है, विंध्याचल का मैदानी भाग है, या नर्मदा की घाटी है? तो जो सम जलवायु है साथियों वो मालवा का ही पठार है, क्योंकि यहीं पर जो है तो दोनों एरिया से, मतलब अरब सागर से और और बंगाल की खाड़ी दोनों से ही यहाँ पर मानसून बनता है। तो मालवा के पठार जो है, मालवा के पठार को यदि हम बात करें तो इसमें सम जलवायु होती है, या इसकी जलवायु को सम जलवायु, इवन जलवायु कहा जाता है। यहाँ पर जो है तो क्लाइमेट बहुत अच्छा बना रहता है। इसी के साथ साथ साथियों हमारे आज की जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं।
ये आपके जो आप किसी भी स्टेट से हैं और मध्य प्रदेश के बारे में यदि आप जानने की रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा मध्य प्रदेश की हमने एक एमपी जी के सीरीज के नाम से अपने चैनल में एक सीरीज बनाई है जिसमें हर टॉपिक को हमने अलग अलग बताया हुआ है। और इसी तरह से इन टॉपिक्स के साथ में हम आपको महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज एक श्रृंखला आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसका ये पार्ट 3 है। इस तरह से 90 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं जो आपको इन सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और इन सारे एग्जामों में आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बने रहिए आप हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ। यदि आप नए हैं, पहली बार आप चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पढ़ना ज़रूर मत भूलिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे साथ ही साथ में आप पीडीएफ भी यहाँ से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं, तो हमारे फन लर्निंग टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो अब आज का हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है और बिना देरी के हम आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जैसा आप हर बार ही हम अपने वीडियो के समाप्ति पे एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, तो इसका भी आंसर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के किस पठार, किस प्लेट्यू को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना। तो जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो मध्य प्रदेश के किस प्लेट्यू या किस पठार को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है साथियों। यदि आप जानते हैं तो निश्चित रूप से इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, और यदि आपने वीडियो को देखा है तो वीडियो में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई होगी। साथियों, आप हमारे चैनल में को सब्सक्राइब तो करें ही करें, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फन लर्निंग फेसबुक पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ समय समय पर हम अपडेट डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम में अनूप कुमार 1112 के नाम से है और टेलीग्राम में फन लर्निंग 1112 के नाम से हमारा पीडीएफ के लिए एक चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आप हम आपके लिए सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं। तो इनको ज्वाइन करना मत भूलें। एक बार और यदि आप चैनल में हमारी तरफ पहली बार हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। साथ ही साथ में वीडियो की जो जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी, हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो आप चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, साथियों में, फ्रेंड्स में, सभी को। साथ ही साथ में आप अपना अमूल्य कमेंट ज़रूर दें। जो भी इसमें सजेशन और भी कुछ करने लायक है तो हम उसमें ज़रूर अपडेट करेंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने और अगले एक पार्ट के साथ। महत्वपूर्ण पार्ट 4 आएगा, उसमें भी हम 30 प्रश्नों को लेकर के आएंगे जो मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम्स में, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई हो, एमपी पटवारी हो, एमपी पीएससी हो या पीबी या व्यापम के जितने एग्जाम्स होते रहे हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अप्रॉक्स 25 से 30 नंबर का मध्य प्रदेश का वेटेज होता है। और यदि आप इतना ही पढ़ लेते हैं, पूरी 1000 प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो इनमें से ही आपके 20 से 22 क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड थैंक यू।